16 अगस्त को बैठे हैं धरने पर। तो आप सब क्या मांग है आप सबकी? हम लोगों की 5 सूत्रीय की मांग है। हम्म, सबसे प्राथमिकता के तौर पर इस बंद कटाई मिल को चालू कराया जाए, जिससे इस क्षेत्र के तमाम बेरोजगार नौजवान लोग जो दूसरे प्रांतों में पलायन कर रहे हैं, उन्हें पलायन न करना पड़े और यहाँ अपने क्षेत्र में नौकरी पाएँ, रोजगार पाएँ, उनके बीवी बच्चे सकुशल रहें। प्राथमिकता इस पे है। दूसरी मांग हमारी ये है कि इस मिल में जो लूट खसोट हुआ है, जो मशीनरियों के साथ छेड़छाड़ करके बेच लिए हैं, इनकी अधिकारियों की मिलीभगत, इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें दंडित किया जाए। नंबर 3, करीब 2 दशक से बंद कताई मिल में के मजदूर जो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, इनका जो भी बकाया है उसे हिसाब करके दिया जाए, समुचित हिसाब दिया जाए इनका। और 3 हो गई। चौथी मांग ये है कि कुछ इसमें भारी उद्योग लगाया जाए। हाँ, इसको चालू किया जाए इस मिल को, या भारी उद्योग लगाया जाए इस पे। 96 बीघे ज़मीन है इस मिल में। ये ज़मीन फालतू पड़ी है गवर्नमेंट की। इसमें तमाम फजूल खर्चे आ रहे हैं गवर्नमेंट की, सुरक्षा के नाम पे, रख रखाव के नाम पे। कुछ अधिकारी मुख्यालय में बैठे हैं, संस्थाएं नहीं चल रही हैं, अधिकारी बैठ कर के वेतन ले रहे हैं। सरकार का नाजायज पैसा बहुत व्यय हो रहा है, इस पर सरकार ध्यान दे। हाँ, और इस पर अंकुश लगाए। कुछ लोगों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई है। उत्पीड़नात्मक मतलब? उन्हें उत्पीड़ित करके जबरन उनसे इस्तीफा लेकर के निकाल दिया गया है। उनके साथ भी सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करे, अधिकारियों पे दबाव बनाए। ये मशीन कंपनी कब से बंद है यहाँ पर? ये कंपनी बंद है सन 98 से। किस वजह से बंद हुई थी ये? अधिकारियों की लूट खसोट की नीति की वजह से बंद हुई थी। घाटे में जा रही थी? लूट खसोट था, घाटा नहीं, घोटाला था, घोटाले की वजह से। अब ये है कि भाई कागजी आंकड़ा तो अधिकारियों को पेश करना है ना, मजदूर तो कागजी आंकड़ा पेश नहीं करता है। कागजी आंकड़े में मिल को घाटे में दिखाया गया है। सत्यता ये है कि यहाँ का हर मजदूर क्षमता से ज़्यादा उत्पादन करता था। इसमें क्षमता से ज़्यादा उत्पादन हो भी रहा था, ऑल ओवर उत्पादन जो था वो इसकी क्षमता से ज़्यादा था, पर डे का। अब ये आप सब क्या चाहते हैं, यही कताई मिली हो या फिर कुछ और क्या हो सकता है? कोई भी उद्योग हो, कताई मिल नहीं, कोई उद्योग, लेकिन यहाँ उद्योग लगना चाहिए जिसमें 1000-1200-1500 आदमियों का रोजगार सृजन हो, रोजगार 1000-1200 लोगों को मिले। इसके लिए आप सब क्या कहाँ किस स्तर से प्रयास कर रहे हैं? हम राजनीति लोग इसी धरने के स्तर से लेकर के आपके माननीय विधायक कोराव राजमणि कोल जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम उद्योग मंत्री से बात करवा करके समस्याओं के समाधान में पहल करेंगे। माननीय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी से भी आज अभी मुलाकात हुई है। वो भी आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपकी मांग को आगे बढ़ाएंगे और उद्योग मंत्री से आप लोगों की वार्ता करवाएंगे। भाजपा के जमीनी नेता हैं योगेश शुक्ला जी, वो भी लगे हैं। तो आप सब इसके बाद क्या करेंगे? मान लीजिए अभी से यहाँ बैठे हैं, इसके बाद? अभी तक तो जब तक हम लोगों की डिमांड मान ली जाती है, वार्ता करा करके जो कुछ समस्याओं का समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो इस आंदोलन को हम लोग अगली रणनीति में अपनी संगठन की मीटिंग में तय करेंगे और निश्चित तौर से आंदोलन को और ऊपर करेंगे, तेज करेंगे। अब गरम दल में हम बोलेंगे। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। हाँ अंकल जी, आप बताइए कुछ। मेरा नाम शिवचंद यादव है, मेजा खास के रहने वाला हूँ। आज 45 दिन हो गए इस धरने पर 45 दिन हो गए? हाँ, और उत्तर प्रदेश की सरकार के में चुने हुए प्रतिनिधि कोई भी हमारा गहराई और तन मन धन से हमारे धरने पर विचार नहीं कर रहा है। आगे आने वाली तिथि में मेजा तहसील से लेकर के और इलाहाबाद कचहरी के पूरी प्रशासन की कारोबार को हम ठप करेंगे और तमाम इस क्षेत्र के नौजवान, किसान, छात्र, मजदूर को लेकर के एक भयानक आंदोलन करेंगे, जिसके चलते इसकी जिम्मेदार सरकार की होगी
और इस सरकार को इस पर मजबूर होकर के हमारी बात को सुनना पड़ेगा। तो अभी ये चुनाव आ रहा है, तो अगर इस समय सरकार नहीं मानेगी तो कब बात तो आने वाली चुनाव में जितने प्रतिनिधि जमुना पार में चुन करके आएंगे, उनको काला झंडा दिखा करके उनके विरोध में नारा लगाएंगे, उनके सामने चक्का जाम करेंगे, क्षेत्र में नहीं घूमने देंगे, गांव में नहीं घूमने देंगे, सभा नहीं करने देंगे। ये हमारी तैयारी और ये आंदोलन के जरिया होगा। यहाँ के जो 85 में केपी तिवारी के साथ हुआ था। यहाँ के जो विधायक सांसद हैं, नेतागण, वो इसको क्या विधानसभा या सांसद में बात उठाए हैं? यहाँ के विधायक आते आप हैं इधर हो जाइए, सीधे हो जाइए, सीधे होकर बात करिए। यहाँ के विधायक आते हैं और थोड़ी सी अपनी चापलूसी बतला करके चले जाते हैं। कोराव विधानसभा में क्षेत्र में विधानसभा के कताई मिल है, यहाँ के विधायक आए और बोले कि जो मैं बात करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, आज भी 29 दिन के बाद वो भी भूल गए। तो अगले चुनाव में आप सब किसको सपोर्ट करेंगे? क्या अगले करेंगे? चुनाव में जो हमारा इस मांग को पूरा करा करके त्रिपक्षीय वार्ता कराएगा, वही हमारा नेता होगा। और यदि कोई नहीं कराता है तो जम करके विरोध होगा और इस चुनाव का बहिष्कार करने का काम करेंगे। मतलब अगले चुनाव में चुनावी मुद्दा ये रहेगा इस हाँ, क्षेत्र ये का? हमारा मुद्दा रहेगा और काले झंडे के साथ हम लड़ेंगे। लेकिन जिसने भी अपना हिसाब दिला दिया कि यह कंपनी चालू करा दिया, हम उसके पक्ष में मतदान करेंगे। हाँ, खुल और के वही हमारा सपोर्टिंग नेता करेंगे, होगा। वही मेरा नेता होगा। ठीक। भाई अपना जो भला करेगा, हाँ। हम उसका भलाई करेंगे, वो हमारी भलाई नहीं करेंगे, हम उनकी बुराई करेंगे। और नेता है भाई, हमारे क्षेत्र के नेता है, अगर वही हमारी बात नहीं करेंगे हमारे तो क्षेत्र कौन के नेता हैं, विधायक हमारे यहाँ हैं, सांसद हैं, जो भी है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम लोगों का ख्याल रखेंगे तो हम उनका ख्याल रखेंगे। तो हमारा ख्याल नहीं विधायकों रखते, की हम उनका ख्याल गवर्नमेंट नहीं है, रखेंगे। जिस पार्टी का विधायक है उसी पार्टी की सरकार भी है। केंद्र और राज्य दोनों में। और इसी सरकार का ये संगठन भी है, इसी सरकार का अनुसांगिक संगठन है भारतीय मजदूर। और इन नेता से जी से बात करिए आप। हाँ अंकल जी, आप बताइए कुछ। मेरा नाम है रघुनंदन प्रसाद गुप्त। मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला तेजी बोला करो, हमें सुना था कम। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल मजदूर संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मिल बंद होने के बाद 24 साल से आंदोलन की प्रक्रिया हम लोगों की चालू है। 24 साल से? 24 साल से। लेकिन पिछली सरकारों ने जो गलतियाँ की, अगर इस सरकार ने भी उस गलती को दोहराने का प्रयास किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछली सरकारों का हाथ इसका भी होगा, क्योंकि मजदूर अपने न्यायिक मांग को लेकर के बैठे हैं और देश हित जनहित में काम करने के लिए बैठे हैं। और हम लोगों की अवस्था आखिरी श्वास की कड़ी पर चल रही है। ये श्वास कब निकल जाए, हमारे कितने साथी यहाँ से चले गए, लेकिन आज तक उनको इसका अनुभव नहीं हो पाया कि हम यहाँ पर काम किया और हमको इस यहाँ के धन से कोई सुख प्राप्त किया हो। बाल बच्चे अधूरे, न तो उनकी पढ़ाई लिखाई हो पाई, न तो शादी विवाह में कोई सहयोग मिल पाया इससे। तो अब हम लोगों की जो ये लड़ाई चल रही है वो आखिरी श्वास की कड़ी की लड़ाई चल रही है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि सरकार अगर अपनी इस मांगों को अगर स्वेच्छा से मान लेती है तो हम लोग इस आंदोलन को समाप्त करेंगे और अगले चुनाव में उसका संपूर्ण रूप से सहयोग भी करेंगे। और भारतीय मजदूर संघ आपका एक अनुशासित संगठन है और कभी भी तोड़ फोड़ की राजनीति पर विश्वास नहीं, क्योंकि ये गांधीवादी और शांतिवादी व्यवस्था के अनुसार हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इस आंदोलन का नाम ही सत्याग्रह आंदोलन रखा गया। तो हम चाहेंगे कि अगर सरकार हम लोगों की बातों को स्वेच्छा से स्वीकार करती है तो इस आंदोलन को स्थगित करते हुए धन्यवाद भी हम लोग करेंगे और आने वाले चुनाव में भी जो भी सहयोग हम लोगों से हो सकेगा उसका संपूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आप इस मिल में काम भी करते थे? जी मैं क्या? कर्मचारी रहा हूँ और कारीगर का काम करता रहा हूँ। रेलवे में पर था और उत्तर प्रदेश कताई मिल मजदूर संघ से भी हम संबंधित रहे हैं, जुटे रहे हैं और मजदूरों के हित के लिए हमेशा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और ये चाहते हैं कि राष्ट्र हित, उद्योग हित और सभी का हित हो। इसी हित के कारण हम लोग जो है एक तरीके से सत्याग्रह आंदोलन कहिए, चाहे उपासना कहिए, चाहे तपस्या कहिए। और हमारे बीएमएस की एक नारा भी है कि बीएमएस की क्या पहचान,
त्याग, तपस्या और बलिदान। तो हम लोग त्याग, तपस्या, बलिदान की ओर पर बैठे हुए हैं। अब सरकार इस नीतियों का सम्मान करती है या बहिष्कार करती है, जिस तरीके से पेश आएगी उसका जवाब भी उसी तरीके से उसको देंगे। तो ये इस मिल में आपने कितने दिन कार्य किया था? 17 साल काम। 17 साल काम किया। इसमें ये अल्पायु मेरी ही रही। 17 साल में बंद भी हो गई, क्योंकि 83 में चालू हुई और 2010 में बंद हो, 2000 में बंद हो गई। 16/10/2000 को इन्होंने बंदी की घोषणा कर दी। जब से चालू हुई तब से आप कार्य कर रहे थे और जैसे बंद हो गई 17 साल। इसमें कार्टन आता था बाहर से, कैसे होता था ये? जी, कार्टन बाहर से आता था। नंबर 1 का धागा तैयार होता था। यहाँ के धागे लिखा जाता था स्लोगन में कि मेजा के धागे सदा आगे। और हर मार्केट में 2 रुपये किलो तेज यहाँ का धागा बिकता था। क्वालिटी भी नंबर 1 की जाती थी, लेकिन अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण जो है ये सारा मामला जो है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।